आप सभी भाई बहनों का आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है युवा अवस्था, एक जोश रोश की स्थिति। और साथ में हमने नीचे दो शब्द लिखे हैं, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता। आप भाई बहनों को ध्यान होगा कि कल हमने एक चर्चा की थी बचपन अवस्था की एक अबोध स्थिति के ऊपर, जिसमें हमने देखिए तमोगुण की प्रधानता बताई थी। तो इसलिए आज हम देखिए युवावस्था पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि युवावस्था के साथ हमने देखिए तमोगुण के साथ साथ एक रजोगुण शब्द को भी जोड़ दिया, क्योंकि प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। क्योंकि वर्तमान समय कल युग का चल रहा है और कल युग में आप और हम देख ही रहे हैं कि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में एक आवश्यकता से अधिक रुचि देखी जाती है। और इसी रुचि के मद्देनजर मनुष्य का अपना रजोगुण या चंचलता कहो या क्रियाएं कहो, वो एक आवश्यकता से अधिक देखी जाती है। क्योंकि मनुष्य युवा अवस्था की स्थिति में आने पर उसकी भाग दौड़ अनियमित हो जाती है। और जब जब मनुष्य का देखिए रजोगुण अनियंत्रित हो जाता है, अनियंत्रित का अभिप्राय क्या है कि जब जब देखिए आपके हमारी गाड़ी हो या स्थूल शरीर हो, ये थोड़ी जब अनियंत्रित हो जाता है ना, तो फिर ये थोड़ा बेकाबू सा हो जाता है। अभी देखिए कुछ रोज पहले हमने एक चर्चा की थी ना, छोटी ब्रेक बड़ी ब्रेक। आप सभी भाई बहन स्कूटर कार चलाते हैं और साइकिल भी चाहे चलाते हो, तो देखिए अक्सर हमारे वाहन में दो प्रकार की ब्रेकें होती हैं। एक साधारण ब्रेक होती है और एक विशेष ब्रेक, जिसको आगे की ब्रेक भी कह दिया जाता है। उसी को आप बड़ी ब्रेक भी कह सकते हैं। और जो एक साधारण ब्रेक होती है उसको आप छोटी ब्रेक समझ सकते हैं। ये ब्रेक का अभिप्राय एक नियंत्रण से दिया जाता है। देखिए आपके हमारे जीवन में भी एक गति होती है। गति का अभिप्राय है कि मनुष्य अपने दिनचर्या में कितने ही कर्म करता रहता है। कुछ कर्म देखिए शास्त्रों के अनुसार होते हैं, और जब जब मनुष्य में सतोगुण की एक न्यूनता होती है, तब ऐसी स्थिति में कब मनुष्य द्वारा निषेध कर्म हो जाते हैं, पाप कर्म हो जाते हैं, तब मनुष्य को इस बात का बोध नहीं रहता। जबकि आज की वीडियो का तो देखिए नाम ही क्या है, युवा अवस्था, एक जोश रोश की स्थिति। जोश का अभिप्राय होता है कि अधिक क्रिया से जब एक जीवन में एक अधिक क्रियाएं होनी शुरू हो जाती है, मनुष्य की विषय भोगों के प्रति एक विशेष आकर्षण आरंभ हो जाता है। उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य फिर दिन रात भाग दौड़ करता रहता है। और लेकिन जोश के साथ साथ हमने देखिए रोश लिखा है, होश नहीं लिखा। देखिए जोश के साथ साथ यदि होश है, तब तो हम अपने किए गए कर्मों पर एक नियंत्रण रख सकते हैं। इसी नियंत्रण को लेकर ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को एक ही संदेश दिया है कि हमें अपने स्थूल शरीर की गतिविधियों को सतोगुण की लगाम से परमात्मा के नियंत्रण में रखना ही होगा। अन्यथा देखिए ये जो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, इनका एक स्वभाव है, विषय भोगों की ओर जो लपकती हैं, फिसलती हैं, आकर्षित होती। और जब तक इसको सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रखा जाता, यानी कि अपने जीवन में ये जो अर्थ और काम है, इसको धर्म की लगाम से नियंत्रण में रखना होता है। तभी तो चार प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए, धर्म प्रथम स्थान पे रखा गया, यानी कि धर्म के अनुसार ही आपका हमारा अर्थ और काम होना चाहिए। तभी आप सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में, इस मनुष्य जीवन में उस मोक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ये तभी संभव होता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पर रखता है। लेकिन युवावस्था में क्या देखा जाता है कि मनुष्य धर्म को इतना महत्व नहीं देता, यानी कि वो अपनी मनमानी करता है। उसमें जोश के साथ साथ
होश तो रहता नहीं, रोष और आ जाता है। रोष का अभिप्राय होता है विरोध से, क्रोध से, मनमानी से, यानी कि वो शास्त्रों की बातों की अवहेलना कर जाता है। जब जब मनुष्य शास्त्रों की बातों की अवहेलना कर जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसका तमोगुण प्रधान होने लगता है, सतोगुण न्यून स्थिति में रहने लगता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए, जब रजोगुण प्रधान स्थिति में है और तमोगुण भी प्रधान स्थिति में है, तो और सतोगुण एक न्यून स्थिति में है, तो फिर आपका हमारा जो स्थूल शरीर की इंद्रियां कहो, कर्मेंद्रियां कहो या ज्ञानेंद्रियां कहो, ये फिर आवारागर्द हो जाती है। देखिए, आज समाज में आप देखोगे कि युवा वर्ग में ये मांसाहार का सेवन एक बहुत ही अधिक अनुपात में बढ़ता जा रहा है। ये लोगों का जो युवावस्था में सिगरेट का पीना, शराब का पीना, गुटखा, बीड़ी, ये विभिन्न प्रकार के जो तामसिक गतिविधियां हैं, जब जब मनुष्य के जीवन में एक बढ़ती जाएंगी, तब ऐसी स्थिति में उसका तमोगुण प्रधान होने लगता है। देखिए, जब जब जीवन में तमोगुण और रजोगुण की ही प्रधानता होती, यानी कि विषय भोगों की प्राप्ति के लिए या तो वो रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है, और रजोगुण के विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए वो धर्म का एक उल्लंघन कर जाता है, सतोगुण उसका न्यून स्थिति में होता है। तब ऐसी स्थिति में ये रजोगुण और तमोगुण का गठजोड़ ही मनुष्य का युवावस्था में एक बिगाड़ ले आता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि बचपन अवस्था से ही बच्चों में एक धार्मिक संस्कार आरंभ से ही एक मजबूत बनाने की, ताकि युवा अवस्था में वो बने हुए मजबूत संस्कार ही मनुष्य के एक जोश को या रोष को एक नियंत्रण में रखेंगे, ताकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का बिगड़ाव नहीं है। अक्सर समाज में ऐसा देखा जाता है कि युवावस्था ही ये अपराध जगत की ओर एक प्रोत्साहित होते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनका सतोगुण न्यून स्थिति में होता है। बचपन अवस्था से ही उनको कोई धार्मिक संस्कार मिले नहीं होते। तब ऐसी स्थिति में उनमें इन विषय भोगों के कारण ही भटकाव आ जाता है। ये जो समाज में जितने भी अपराध होते हैं, ये जो आतंकवादी जितने भी आप संसार में देखते हो, ये भी देखिए एक युवावस्था को ही एक प्रलोभित कर कर अपने उन गलत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक युवा वर्ग को अपना एक हथियार बना लेते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मेरे हुए जीवन में सदा सत्संग करते रहना चाहिए, ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए, ताकि ये जो विषय भोगों का जो एक आकर्षण है, ये एक मर्यादा में रहे। आपके हमारे स्थूल शरीर की मात्र एक आवश्यकता की पूर्ति होती रहे, क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि भी है। साधना तो देखिए तभी आरंभ होती है जब मनुष्य सतोगुण में अपनी स्थिति मजबूत कर लेता है, यानी उसकी दिनचर्या एक व्यवस्थित बनी रहती है। जब दिनचर्या व्यवस्थित रहती है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य रात को जो तमोगुण का मल रूपी संग है, उसके दुष्प्रभाव से भी बच जाता है। अक्सर देखा जाता है कि समाज में देखिए युवा वर्ग रात को 12-12 बजे तक जागते हैं, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक जागते रहते हैं। तो ये जो तमोगुण का जो मल रूपी संग है, वो सहज ही उनके एक व्यक्तित्व पर एक बुरा प्रभाव डालता है। देखिए, जब जब आपका हमारे जीवन में तमोगुण का मल रूपी संग एक अमर्यादित होने लगता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि देखिए, सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय होता है, जो सतोगुण का एक शुद्धतम समय माना गया है, उसके संग से भी मनुष्य एक वंचित रह जाता है। जब जब मनुष्य के जीवन में सतोगुण का अभाव होता है, यानी कि ज्ञान में स्थिति बन नहीं पाती, तब ऐसी स्थिति में ये रजोगुण और तमोगुण ही उसके जीवन की पकड़ में एक मजबूती बना लेते हैं, जिसके फलस्वरूप कब मनुष्य का ये बिगड़ा हुआ तमोगुण उसको गलत गतिविधियों में संलग्न कर लेता है, विषय भोगों की गलियों में धकेल देता है, और मनुष्य का मिला हुआ जीवन एक अधोगति की राह पर चल निकलता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, विशेष रूप से युवा वर्ग से, कि मिले हुए जीवन में ये जो
तामसी वृत्तियां हैं, इनसे तो मनुष्य को पूर्ण रूप से ही बचना चाहिए। यानी कि मांसाहार, सिगरेट, शराब, गुटखा, बीड़ी, इन सभी तामसी व्यसनों से मनुष्य को बचना होगा। और जितना संभव हो सके मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करना चाहिए, ताकि आपका हमारे जीवन में ये जो विषय भोगों का जो एक आकर्षण है, ये भी एक सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो विशेष को अधिक से अधिक भाई बहनों में एक शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, परमात्मा में प्रीति बनी रही। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।